सात संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आओ हम सब मिलकर अरदास विनती करें इस निरंकार के आगे, क्योंकि सात संगत जी संत महात्मा जो होते हैं वो हमेशा निरंकार से जुड़े रहते हैं और इस भक्ति पथ पे चलने के लिए इस निरंकार के आगे प्रार्थना करते रहते हैं। क्योंकि ये मायावी संसार है, इसमें बहुत सारी उलझनें भी हैं और इसीलिए भक्त हमेशा प्रार्थना के साथ जुड़ा रहता है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें इस निरंकार के आगे। यदि हम प्रभु के विश्वासी भक्त हैं, दुनिया में विचरण करते करते कहीं जीवन की गाड़ी रुक सी गई है अथवा किसी उलझन में फंस गए हैं, तो यदि हम इस निरंकार के आगे ही प्रार्थना करते हैं तो ये सर्वशक्तिमान जिस व्यक्ति के घट में चाहे बैठकर हमारा कार्य सिद्ध कर देगा। इसी ने किसी से पूछना नहीं, किसी से अनुमति लेनी नहीं, सभी घट इसके अपने हैं। इसलिए निरंकार के आगे की गई प्रार्थना हमारे लिए अनेक द्वार खोल देती है। पता नहीं ये स्वामी किस द्वार से हमारी सहायता के लिए पहुंच जाए। इसलिए ब्रह्मज्ञानी भक्त प्रार्थना केवल अपने निरंकार अथवा सतगुरु से ही करते हैं। इसका भाव यही नहीं समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मज्ञानी हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाता है कि अब मैंने प्रार्थना कर दी है, मेरा प्रभु अपने आप कार्य करेगा, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी प्रयास निरंतर पूरी तमन्नायता से करता है, परंतु आस्था अपने गुरु पर ही रखता है। निराकार अति सूक्ष्म है, इसी की अनुभूति करके इसके आगे प्रार्थना कुछ बिरले गुरसिक ही करते हैं, जो निराकार में साकार और साकार में निराकार को देखने योग्य होते हैं। क्योंकि सतगुरु दयालु होता है, इसलिए साधारण गुरु सिख सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करके इसके करुणामय स्वभाव के कारण अपने संकट दूर करने, सुख वैभव पाने और आनंदमय जीवन जीने में सफल हो जाता है। गुरु सिख सदैव यही प्रार्थना करता है कि हे दातार, आपके अनेक रूप हैं, आप सब कुछ करने योग्य हो। जो कार्य मेरे लिए असंभव है वही आपके लिए संभव है। हे दातार, मेरी पहुंच आप तक है और आपकी सारे ब्रह्मांड तक। मेरी लाज आप ही रखना और मुझे दर व दर की ठोकरों से बचाए रखना। मेरे कदम वही ले जाना जहां आप स्वयं प्रकट होकर इस कार्य को करने वाले हो। इस प्रकार एक गुरसिख प्रयास तो करता ही है, पर विश्वास अपने निरंकार सतगुरु पर रखता है। इस संसार में बहुत से लोग अपने हाथों से बनाए इष्टों के आगे प्रार्थना करके ही हृदय का चैन और सुकून ढूंढते हैं। ये इष्ट इस परम सत्ता का प्रतिबिंब रूप समझे जाते हैं। समझाने वाले बात तो केवल इतनी सी है कि यदि किसी वस्तु या मानव का अस्तित्व है तो उसका प्रतिबिंब किसी फोटो बुत या प्रतिमा के रूप में लिया जा सकता है। या फोटो भले ही उस वस्तु या मानव का हो, पर मानव के खुद के अस्तित्व और फोटो में इतना अंतर है, ये हम सभी जानते हैं। इसी प्रकार
हम असली प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट